वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत आज के इस एपिसोड से हम कर रहे हैं, आज मंडे को। आई एम श्योर बहुत लोगों के लिए, हम सब भारतीयों के लिए ये एक उतनी अच्छी गुड मॉर्निंग नहीं है। कल की वर्ल्ड कप लॉस थोड़ी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ऐसा होते रहता है। आई एम श्योर देयर विल बी सम मोर चांसेस इन द फ्यूचर एंड इंडिया माइट मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स बाय विनिंग द ट्रॉफी। एनीवेज, लाइफ गोज ऑन। हमें बात करनी होगी आज के इस मॉर्निंग न्यूज की, ताजा खबर की। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो कुछ चीजें जो ग्लोबल इकोनॉमी में इस हफ्ते में हमें देखनी होंगी, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मैक्रो इफेक्ट्स इसके कैसे कैसे होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर। एनीवे, एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जहां पर यूएस बॉन्ड के यील्ड्स अब गिरते जा रहे हैं, उससे थोड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट आने लगा है इमर्जिंग मार्केट्स में। तो यूएस मार्केट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर दिस वीक। तो वेनसडे को एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं, वहां पर अगेन हमें देखना होगा कि क्या कमेंट्री आती है एफओएमसी की तरफ से, यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से। इसके अलावा कुछ बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो आने वाले हैं। जो जॉबलेस क्लेम्स आते हैं हमेशा यूएस इकोनॉमी के, तो वो वेनसडे को आने वाले। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू वॉच। फ्राइडे को एस&पी ग्लोबल कंपोजिट के पीएमआई नंबर्स आएंगे फॉर द यूएस इकोनॉमी। सो दे विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। यूरो एरिया यानी यूरो जोन जो है, उनके आज कंस्ट्रक्शन आउटपुट के कुछ नंबर्स आने वाले हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो इंडेक्स होता है, उसके नंबर्स वेनेसडे को आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर। जापान के भी इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो डिक्लेयर होने वाले हैं ऑन फ्राइडे। सो ये सब चीजों का क्या बियरिंग होता है मार्केट पर, ये हमें इस हफ्ते में पता चलेगा। Now, the next and most important thing that happened in global markets, not global economy, ये कोई मैक्रो न्यूज नहीं है, बट ओपन एआई, जिसकी बातें बहुत समय से चलते आ रही है। पिछले साल जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तो उसके मेकर्स ओपन एआई की तरफ से बहुत सारी चीजें थी दैट डोमिनेटेड द हेडलाइंस ऑन दिस वीकेंड। तो सबसे पहले बात तो ये हुई कि ओपन एआई का जो बोर्ड है, उन्होंने उनके ही जो फाउंडर है ओपन एआई के, सैम अल्टमैन, उनको सैक कर दिया। एंड इसके बाद उनको ऑब्वियसली रिजाइन करना पड़ा अपने बोर्ड से। एंड फिर चीजें अगेन यस्टरडे सम ऑफ द थिंग्स टुक अ टर्न। अभी भी जो ओपन एआई का जो बोर्ड है, उनको माइक्रोसॉफ्ट से प्रेशर आने लगा है टू कंसिडर टू रीइंस्टेट सैम अल्टमैन ऑन देयर बोर्ड। नाउ माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है ओपन एआई में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इस स्टार्टअप को ऑलमोस्ट $10 बिलियन का स्टेक इधर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। एंड इस स्टार्टअप में बहुत सारे बाकी इन्वेस्टर्स भी हैं, लाइक थ्राइव कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। एंड ये सारे जो इन्वेस्टर्स है, ये थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं बोर्ड पर, ओपन एआई के बोर्ड पर, टू ब्रिंग बैक सैम अल्टमैन। तो ये सारी चीजें करंटली हो रही है, एक काइंड ऑफ सर्कस जैसी हो गई है। इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग विद ओपन एआई's बोर्ड राइट नाउ, तो ये देखना होगा कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर आती है। बट करंटली व्हाट रिमेन्स एज अ थीम इज कि कई बार जब आपको एक कैश स्ट्रैप्ड स्टार्टअप को जब बड़ा बनाना होता है, आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स लाने पड़ते हैं, तो आपको बोर्ड पर ऑब्वियसली ये सारे इन्वेस्टर्स को लाना पड़ता है। एंड देन बहुत सारा जो कंट्रोल है ओवर द कंपनी, वो प्रमोटर कई बार लूज कर लेते हैं। नाउ वी डोंट नो द डिटेल्स अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिटवीन सैम अल्टमैन एंड द बोर्ड, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या यहाँ पर आगे डेवलपमेंट्स होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया था बिटवीन सैम अल्टमैन एंड द बोर्ड, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई है। बट माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर है, सो दे विल ट्राई टू टेक सम मैटर्स इन देयर हैंड्स। जो माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर करना होगा, दे विल ट्राई टू ब्रिंग दैट इनटू फोर्स। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में अगर हम नवंबर मंथ के ट्रेंड्स देखें, कैसे एफपीआईज का बिहेवियर रहा है, तो अब वो बायर टर्न होने लगे हैं इन द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग डेज ऑफ दिस मंथ ऑफ नवंबर। अराउंड 1433 करोड़ इक्विटीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है टिल मिड नवंबर। अगर इंडिया के डेट यील्ड्स का कंपैरिजन किया जाए, तो डेट मार्केट में भी बहुत सारे एफपीआई इन्वेस्टर्स आ चुके हैं इंडिया के। ऑब्वियसली इंडिया का जो डेट यील्ड है, दैट इज कंपैरेटिवली मच अट्रैक्टिव कंपेयर टू यूएस डेट यील्ड, जिसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई है। नंबर्स के द्वारा अगर इसे दर्शाया जाए, तो लगभग 97,405 करोड़ की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स एफपीआई ने की, लेकिन डेट में भी 47,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफपीआई ने इस साल में अप टू दिस पॉइंट किया है। लास्ट कुछ 2.5 मंथ्स में एक सस्टेन्ड सेलिंग देखी गई थी इन द इक्विटी मार्केट्स बाय द एफपीआई, लेकिन वो थोड़ा सा
जो है वो बंद होता हुआ नजर आया इन द लास्ट फ्यू डेज। एंड मेनली इसका रीजन माना जा रहा है कि यूएस बॉन्ड के यील्ड्स जो है वो अब डिक्लाइन होने लगे हैं। तो इसकी वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला मैकेनिज्म आता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये मानना होगा कि अगर यूएस बॉन्ड्स पर उनको कम यील्ड्स मिल रहे हैं, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स जहां पर दे कैन एक्सपेक्ट अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न। तो इसी के चलते थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन करंटली है, कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी यूएस फेडरल रिजर्व शायद रेट हाइक्स का साइकिल उनका पूरा हो चुका है। एंड स्लोली अगर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आता है इन्फ्लेशन में, तो इसकी वजह से एक एफपीआई इनफ्लो इनटू इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया आने वाले साल में यहाँ पर आ सकते हैं। NHAI जो है that is going to award 44,412 crores of BOT projects in this fiscal. BOT stands for Build Operate Transfer, एक Build Operate Transfer। तो ये एक टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें NHAI which is the National Highway Authority of India जो है वो प्रोजेक्ट्स अलॉट करता है टू द बिडर्स। जो सबसे विनिंग बिडर कंपनी होगी उनको ये प्रोजेक्ट अलॉट होता है, एंड उन्हें इस मैकेनिज्म के अंडर जो है अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। जहां पर जो ये जो बिजनेस मॉडल है बॉट BOT जो मॉडल है, इसमें खासियत ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं होता। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर जो बिल्डर होता है वही बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है फॉर सम इयर्स एंड देन इट ट्रांसफर्स बैक टू द गवर्नमेंट। तो ऐसा ये मॉडल बेसिकली फंक्शन करता है। तो इसमें कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स NHAI करने वाला है। अराउंड 937 किलोमीटर्स का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने वाला है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी ऑफ अराउंड 44,000 करोड़। इस 937 किलोमीटर ऑफ हाईवेज में 15 अलग स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई कर चुकी है गवर्नमेंट, जिसमें से 9 आर इन महाराष्ट्र एंड 1 ईच इन उत्तर प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो ऑब्वियसली एक अलग टाइप का मॉडल है। मेनली जो पुश है टू गो इनटू द BOT मॉडल इज मेनली ताकि जो कंसेशन जिसको मिलता है दे कैन सेव द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बहुत सारी कॉस्ट अपफ्रंट नहीं देनी पड़ती। कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए हैं इस मॉडल में इन द पास्ट। It's actually quite interesting to see the different models that are there under NHAI for their projects. And BOT एक ऐसा मॉडल था जो काफी पॉपुलर हुआ था around 10 to 15 years ago, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स it had actually run into a lot of problems as well. But this is a quite big allotment that the NHAI is making there, and इसके कुछ ripple effects भी काफी सारे कंपनीज पे होंगे, बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज पे भी हो सकता है आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट्स के रिपल इफेक्ट्स आएंगे। The next news is about the wedding season opportunity for India. लगभग 51 बिलियन डॉलर्स की वेडिंग सीजन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। That is the amount of spending that is going to happen in the wedding season that is following in the next few days. So overall sales that are expected during 23rd November to 15th December, that is about 4.25 trillion rupees according to the Confederation of All India Traders estimates. तो इससे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है उनकी डिमांड इससे बहुत सारी स्टिमुलेट होती है। अराउंड एनुअल डिमांड ऑफ 800 टन्स जो इंडिया में ज्वेलरी के लिए होती है, गोल्ड स्पेसिफिकली, मोर देन हाफ ऑफ इट इज बॉट फॉर वेडिंग्स। दैट इज क्वाइट अ बिग नंबर। एंड इस वजह से जो इंडिया का ओवरऑल बुलियन कंजम्पशन है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बुलियन कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, तो उसके भी काफी ज्यादा कंजम्पशन यहाँ पर देखे जाते हैं। तो रिटेल कंपनीज लाइक से टाइटन्स, तनिष्क और सिंको गोल्ड, त्रिभुवनदास, भीमजी जवेरी, कल्याण ज्वेलर्स, इनको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इस स्पेंडिंग स्प्री का। दैट केटर्स ऑन टू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज क्लोथिंग, केटरिंग, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज पे इसका इफेक्ट आ सकता है। तो सेल्स जो होंगे ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड, दे विल बी बेटर देन द लास्ट ईयर, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा जाना जा रहा है। एंड जो भी रनअप हुआ है प्राइजेस में, गोल्ड प्राइजेस होंगे या फिर ज्वेलरी प्राइजेस होंगे, तो उसके बावजूद वेडिंग सीजन पर, वेडिंग ज्वेलरी बाइंग पर, वेडिंग ज्वेलरी डिमांड पर उतना इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर ट्रेड एसोसिएशंस का कहना है। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स पर। मर्सिडीज एंड ऑडी का ये कहना है कि इस फेस्टिव सीजन उनका एक रिकॉर्ड सेल्स फिगर हो चुका है। जो 89 डे फेस्टिव पीरियड है दैट बिगैन बिटवीन अगस्त 17 टू नवंबर 14, इसमें ओवरऑल पैसेंजर रिटेल व्हीकल के सेल्स भी 10 लाख का मार्क क्रॉस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। टोटल पैसेंजर सेल्स, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज मोर देन द 71 फेस्टिव डे पीरियड जो पिछले साल हुआ था, जहां पर 8.1 लाख यूनिट्स जो है वो बेचे गए थे। ऑडी के जो हेड है उनका ये कहना है कि कंपनी ने विटनेस किया है 88% ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वर रिटेल्ड
for this particular period. And luxury car industry का जो volume है, that is also expected to cross its previous high that happened in 2018. तो luxury car market भी काफी अच्छे से grow हो रहा है. Again, it is the signal of the premiumization trend जो इंडिया में देखा जा रहा है. इंडिया का luxury car market was valued at 1.06 billion USD in 2021, but it is expected to reach USD 1.54 billion. That is almost 50% increase बाय 2027. तो काफी बड़ी जंप यहाँ पर आने वाले समय में देखी जा सकती है. मारुति के मारुति को शेयरहोल्डर्स का नॉड मिल चुका है फॉर अक्वायरिंग द कंपनी ऑफ सुजुकी मोटर्स गुजरात फुल्ली. तो अगस्त में एक्चुअली मारुति सुजुकी के जो बोर्ड है, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि वो शेयर्स अलॉट करके इस कंपनी को पूरी तरह अक्वायर करेंगे, एंड दिस इज 100% एक्विजिशन ऑफ सुजुकी मोटर गुजरात. इसके साथ जो एसएमसी है, दैट इज सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, उनकी स्टेक इन मारुति सुजुकी विल इंक्रीज टू 58.28% फ्रॉम द करंट शेयर होल्डिंग ऑफ 56.4%. इस एक्विजिशन के बाद ऑब्वियसली एसएमजी, दैट इज सुजुकी मोटर्स गुजरात, दैट विल बिकम अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया. एम क्या है एक्विजिशन का? वो ये है कि जो प्रोडक्शन ऑपरेशंस है वो एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर आ जाए, एंड कंसिडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, उनका ये टारगेट है कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो 40 लाख यूनिट्स एनुअली का होना चाहिए बाय 2031. एंड सिंस 2014 एसएमसी जो है, दैट इज सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन, उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए थे इन सुजुकी मोटर्स गुजरात, एंड उसी पूरी स्टेक को यहाँ पर मारुति सुजुकी इंडिया ने बाय आउट कर लिया है. डेल, एचपी, लिनोवो, फॉक्सकॉन जैसे और 27 कंपनीज को अप्रूव कर दिया है फॉर पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी का कहना है, जो हमारे मिनिस्टर है. एंड इन most of these companies, that is 23 of these companies are ready to start manufacturing on day zero. ऐसा उनका कहना है. इन्हें तुरंत ये मैन्युफैक्चरिंग by availing this PLI वो स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इससे अराउंड this investment will lead to a direct employment generation of around 50,000 people and indirect employment of around 1.5 lakh people. इसके पहले as many as 40 companies ने अप्लाई किया था for IT hardware in the PLI scheme and other equipments worth 4.65 lakh crores during the scheme. मई के महीने में कैबिनेट ने अप्रूव किया था रिन्यूअल ऑफ द PLI scheme for the IT hardware, and that was worth 17,000 crore rupees. And it was approved for a 6-year tenure. Mainly इसका एम यही है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है लैपटॉप्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो इंडिया में ज्यादा बूस्ट हो सके, एंड उसी से बहुत सारी प्रोडक्शन भी हो सके, जिससे बहुत सारी इंडियन कंपनीज का भी फायदा हो, एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वहां पर हो सके. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा पावर, जिनको फर्स्ट सेट ऑफ BESS, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो है वो मिल चुका है फ्रॉम टाटा ऑटोकॉम. तो विच इज अनदर टाटा ग्रुप कंपनी. ये जो BESS है, दे विल बी डिप्लॉयड एट अ 120 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज पार्क, जो छत्तीसगढ़ में होगा, ऐसा टाटा पावर ने अपने स्टेटमेंट में यहाँ पर कहा है. ऑब्वियसली रिन्यूएबल्स के राइज के बाद एनर्जी स्टोरेज का भी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो एड्रेस करना बहुत जरूरी है, एंड उसी के चलते ये एक बहुत बड़ा स्टेप टाटा पावर ने यहाँ पर लिया है. ये जो प्लांट है, दैट विल बी स्प्रेड ओवर 22,200 स्क्वायर फीट, एंड इसकी कैपेसिटी होगी लगभग 6 गीगावाट्स पर आवर की. एंड ऑब्वियसली जो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है ऑफ एनर्जी स्टोरेज, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर हो सकता है. अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी द बिलीव इट और नॉट सेक्शन. तो यहाँ पर आज एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. स्टोरी इन अ सेंस, द बिलीव इट और नॉट थिंग इज कि कितना जल्दी एक बिजनेस मॉडल जो है वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर सकता है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट WeWork. तो WeWork एक पोस्टर चाइल्ड था ऑफ मॉडर्न वर्क स्पेस, एंड इसके लिए इनका एक बहुत फैंसीड IPO भी हुआ था. इनफैक्ट IPO से पहले की इनकी स्टोरी जो थी वो बहुत अमेजिंग रही थी इस कंपनी के ग्रोथ की. And basically, this is a company that offered flexible office spaces and vibrant atmosphere for a co-working space. तो co-working एक बहुत इमर्जिंग ट्रेंड होने लगा है. बहुत सारे ऑफिसेस एंटायर ऑफिस बाय करने में जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए co-working space काफी अच्छी एंड वायबल ऑप्शन होता था. तो इसी में इनका एक बिजनेस मॉडल मेनली होता था. नाउ द मोस्ट हार्ड टू बिलीव पार्ट ऑफ दिस कंपनी इज कि एक टाइम पर, which is not very long ago, इस कंपनी का वैल्यूएशन लगभग $50 billion हुआ करता था. That's right, $50 billion, and now the company has recently filed for bankruptcy. Now this valuation was
not even hardly 3 to 4 years ago, and within such a short period of time, the company had to file bankruptcy. तो कंपनी का फ्यूचर ब्लीक होने लगा when the company was actually trying to gear up for an IPO. Obviously IPO में बहुत सारे जो PE इन्वेस्टर्स होते हैं, they always look to sell their stake, and ऐसे में बहुत सारा फ्रिक्शन हो जाता है between the investors and the management. तो वैसी बहुत सारी चीजें इस कंपनी के साथ भी हुई, एंड एक बहुत ही मिसमैनेज्ड आईपीओ था जब इन्होंने इनिशियली आईपीओ करने की कोशिश की, दैट वाज इन 2019. एंड तब उसके बाद जो कंपनी के फाउंडर थे, दैट इज एडम न्यूमैन, उनको भी बोर्ड से निकाला गया. सीम्स लाइक अ स्टोरी दैट वी हैव हर्ड इन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स रिसेंटली एज वेल. एंड इसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज ने भी कंपनी छोड़ी. कंपनी को अफ्लोट रहने के लिए उनको बहुत सारे कॉस्ट कटिंग भी करने पड़े, बिकॉज कंपनी वाज नॉट रियली मेकिंग प्रॉफिट्स. दे वर जस्ट ग्रोइंग वेरी क्विकली बट दे वर नॉट रियली मेकिंग प्रॉफिट्स. एंड उसके बाद ऑब्वियसली कोविड आया, उसमें जो शेयर्ड ऑफिस स्पेस है उसको, उसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा गिर गई. बट स्टिल इन वॉट एवर लेस एंथुजियाज्म दैट दे कुड डू, एक डेस्परेट पब्लिक लिस्टिंग वीवर्क ने किया इन 2021, जिसके बाद उनका जो शेयर्स का जो भाव था वो हमेशा से नोज डाइव ही लेता रहा. एंड रिसेंटली, because the company's debt have turned very bad, they had to file for bankruptcy. As on June 2023, कंपनी की liability have risen. Liability की जो amount है वो बढ़ गई है to $19 billion versus just $15 billion in assets. तो नेटवर्थ कंपनी का नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है. एक लेसन है वीवर्क का जो फॉल हुआ है, वो एक लेसन है टू द टेक स्टार्टअप इंडस्ट्री की आप हेस्टी एक्सपेंशन से, क्विक एक्सपेंशन के पीछे जाओगे एंड आपका गवर्नेंस जो है वो अगर फ्लॉड रहेगा तो एंड आने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती. वही हमें यहाँ पर दिखा है. एक मैनेजमेंट स्टाइल भी ऐसी थी जो इस कंपनी की, दैट वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल. एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है वो कंपनी के इस फेलियर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर गई. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज मॉर्निंग वीडियो. आई होप आपको आज की ताजा खबर का एपिसोड अच्छा लगा होगा. वीडियो अगर लाइक किया, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.